नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा, मेरा चैनल एस कुमार्स। आज मैं भारतीय इतिहास की चर्चा आपसे करूंगा। पहला टॉपिक है, हम मध्यकालीन इतिहास उठा रहे हैं पहले टॉपिक के रूप में, और उसमें दिल्ली सल्तनत की चर्चा होगी आप। और दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद साहब के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। मोहम्मद साहब के बारे में। मोहम्मद साहब के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और हमारी कमियों को आप बताने का प्रयास करें ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। हम लोग मोहम्मद साहब की चर्चा कर रहे हैं। तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, यानी मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब के रेगिस्तान में हुआ था। ये गरीब परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमिना था। इनके जन्म के बाद इनका जीवन चलता रहा। 609 ईस्वी में मोहम्मद साहब को ज्ञान अर्जित होना प्रारंभ हुआ, मतलब ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने लगा। 622 तक मोहम्मद साहब परिपक्व हो गए और मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। मोहम्मद साहब जब मक्का में रह रहे थे तो उस समय एक स्त्री इनके लिए कांटे रास्ते में बिछाया करती थी। तो एक दिन वो बीमार हो गई, कांटे नहीं बिछे थे। मोहम्मद साहब इनसे मिलने गए और इन्होंने उसके हालचाल पूछे तो महिला बहुत दुखी हुई और उसने मोहम्मद साहब को बहुत आशीष दिए। फिर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए और मदीना जा कर के उन्होंने हिजरी संवत प्रारंभ किया था। मोहम्मद साहब ने हिजरी संवत जो प्रारंभ किया वो चांद मास पर आधारित था। चांद मास, प्रत्येक चांद मास 29 दिन का होता है। इस तरीके से इनका साल जो है 354 दिन का होता है। यानी यदि हिजरी कैलेंडर की बात करें तो हिजरी कैलेंडर 354 दिन का होता है। फिर उसके बाद अकबर के काल में इन्होंने फसली संवत स्टार्ट किया, यानी फसली कैलेंडर स्टार्ट किया और बाद में फिर से फसली कैलेंडर निरस्त कर दिया गया और हिजरी संवत बना रहा। हिजरी संवत के आधार पर आज भी मुस्लिम कैलेंडर चलते हैं। अब हम बात करते हैं, मोहम्मद साहब अपना ज्ञान फैलाते गए। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई, इस्लाम में मृत्यु को पर्दा कहते हैं, और इनके मरने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद इनके धर्म को खलीफाओं ने आगे बढ़ाया। पहले खलीफा अबू बकर साहब। अच्छा, इनकी जो पत्नी थी आमिना और इनकी पत्नी थी खतीजा और इनकी बेटी फातिमा थी। फातिमा की शादी अली से हुई और अली के हसन और हुसैन नाम के 2 पुत्र हुए। धीरे धीरे इनका साम्राज्य बढ़ने लगा। इन्होंने जो कुरान का ज्ञान दिया था, लोगों को उपदेश दिए थे, ईश्वरत का उपदेश दिया था, वो उपदेश फैलाने वाले खलीफा लोग थे। खलीफाओं ने इनके द्वारा दिए गए उपदेश को कुरान में संकलित किया और इन्होंने जो धर्म चलाया वो इस्लाम धर्म था, ठीक, जिसमें मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्लम धन ईमान, यानी जो पूरा नेक नियत है वही मुसलमान है, ठीक। यानी मुसलमान का अर्थ ही है पूर्ण रूप से नेक नियत होना, ठीक, यानी अच्छी नियत का होना मुसलमान है। फिर उसके बाद जो है मोहम्मद साहब का दीन और ईमान बढ़ता गया।
इनके द्वारा जो मशाल जलाई गई थी वो आगे बढ़ने लगी, इस्लाम धर्म आगे बढ़ने लगा। इनके जो इनकी मृत्यु के 100 साल पूरे हुए तो इनकी बेगम को मानने वाले सुन्नी कहलाए और इनकी पुत्री शहजादी फातिमा के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले शिया कहलाए। अब इस्लाम धर्म 2 भागों में बंट चुका है, शिया और सुन्नी में। तो शिया लोग थे वो फातिमा को मानने वाले, यानी अली को मानने वाले थे। फातिमा और अली से 2 बच्चे हुए जिनका नाम हसन और हुसैन था। फिर उसके बाद इराक में बगदाद शहर में इनकी सत्ता स्थापित थी। वहीं पर अफरासियाब का राज्य था जो मोहम्मद साहब को मानने वाला था, यानी खतीजा के दीनों धर्म को, दीनों ईमान को मानने वाला था। फिर अफरासियाब और हसन हुसैन में युद्ध हुआ। ये करबला का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हसन और हुसैन मारे गए। इनके मारे जाने के बाद करबला का युद्ध समाप्त हो गया और शिया और सुन्नी मुसलमानों के मध्य खाई बढ़ गई। मोहम्मद साहब को दोनों चाहे वो शिया हों चाहे सुन्नी हों, दोनों लोग मानते हैं, लेकिन खतीजा को सिर्फ सुन्नी मानते हैं और फातिमा और अली को शिया मानते हैं। आज ताजियेदारी जो होती है वो शिया लोग करते हैं। हसन और हुसैन की याद में प्रत्येक वर्ष ताजियेदारी होती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इनके धर्म को आगे बढ़ाने का काम खलीफाओं ने किया। खलीफाओं ने इनकी सत्ता को आगे बढ़ाया और पहले खलीफा अबू बकर साहब हैं। जब इस्लाम धर्म आगे बढ़ रहा था, खलीफाओं ने जो मिसाइल जलाई तो वो अब आगे बढ़ रही, यानी कुरान का उपदेश जो मोहम्मद साहब ने दिया था, कुरान में संकलित था, उसे आगे बढ़ाया जा रहा था। खलीफाओं ने इस कुरान के उपदेश को आगे बढ़ाने के लिए सुल्तानों की नियुक्ति की। सुल्तान इनके दीनों ईमान को आगे बढ़ा रहे थे। सुल्तानों ने इनके दीनों ईमान को आगे बढ़ाने के लिए धर्म गुरुओं की नियुक्ति की, उलेमाओं की नियुक्ति की और फिर जो है इनकी सत्ता चलने लगी। सुल्तानों ने अपने प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया और अमीर तथा उमरा की नियुक्ति कर डाली। इस तरीके से इनका दीन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मोहम्मद साहब ने जो उपदेश दिए थे अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलाए जाने लगे। यदि बात करें इस्लाम धर्म की तो इस्लाम धर्म या खलीफा की सत्ता वहाँ तक थी जहाँ तक कोई भी मुसलमान रहता था, ठीक, यानी जहाँ तक मुसलमानों की आवक थी वहाँ तक इस्लाम धर्म ने अपने पैर जमाए। धीरे धीरे दुनिया भर में इस्लाम धर्म फैल गया और खलीफाओं की सत्ता बढ़ी। भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की में जो खलीफा थे मोहम्मद कमाल पाशा, उनकी सत्ता को छीन लिया गया। 1924 में 23-24 में खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई। मोहम्मद कमाल पाशा ने खलीफा की सत्ता समाप्त की और तब से खलीफा का पद समाप्त हो गया और वर्तमान में उलेमा जो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है वो उलेमा रह गया, यानी खलीफा की सत्ता समाप्त हो गई। इस तरीके से खलीफाओं का समापन हुआ और इस्लाम धर्म आज भी संसार में आगे बढ़ रहा है। तो ये मोहम्मद साहब और उनके खलीफाओं की चर्चा थी।
अब अगला टॉपिक हमारा होगा भारत पर अरबों का आक्रमण। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे अंदर जो कमियां हैं उन्हें बताने का प्रयास करिए, लोगों तक शेयर करिए ताकि आम आदमी तक हमारा चैनल पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।